बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ इस स्टैटिस्टिक्स चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए इंग्लिश में महारत हासिल होनी चाहिए ताकि उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा जा सके। मैं इस वीडियो के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड एक बहुत ही अहम और बुनियादी टॉपिक डिस्कस करूँगा और उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो व्यूअर्स, इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं टेंस से रिलेटेड आप लोगों के साथ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, टेंस का क्या मतलब है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। टेंस लातीनी ज़बान टेम्पस से निकला है और इसका मतलब होता है वक्त। क्वेश्चन नंबर 2, टेंस की कितनी अकसाम है। याद रखिएगा व्यूअर्स, टेंस की 3 अकसाम होती हैं और अब मैं इन 3 काइंड्स को डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। नंबर 1 पे है प्रेजेंट। इसका मतलब होता है मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना। मिसाल के तौर पर सरमद बाकायदा वर्जिश करता है। नंबर 2 पास्ट, माजी में किसी काम का करना या होना। मिसाल के तौर पर साद सवाल हल कर रहा था। नंबर 3 फ्यूचर, मुस्तकबिल यानी कि आने वाले वक्त में किसी काम का करना या होना। मिसाल के तौर पर कल फहद क्रिकेट खेलेगा। तो ये हैं व्यूअर्स टेंसेस की 3 टाइप्स। अब बात करते हैं व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 3 की। टोटल टेंस कितने होते हैं। याद रखिएगा, टोटल टेंस होते हैं 12 यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 4, 12 टेंसेस के नाम बताएं। तो अब मैं इन टेंसेस के नाम आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। नंबर 1 पे है प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा व्यूअर्स, प्रेजेंट टेंस 4 टेंसेस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अब बात करते हैं पास्ट टेंस। ये भी 4 टेंसेस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। ये भी 4 टेंसेस पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हैं व्यूअर्स 12 टेंसेस। उम्मीद करता हूँ आज के बाद इन 4 क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब चलते हैं व्यूअर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल की जानिब। तो डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। और व्यूअर्स, मैं अब आप लोगों को बताता चलूँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस टेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस टेंस को मैंने 3 टॉपिक्स पर डिवाइड किया है। नंबर 1 पहचान, नंबर 2 असूल और नंबर 3 बनाने का तरीका। तो चलते हैं व्यूअर्स टॉपिक नंबर 1 की जानिब, पहचान। तो व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले पहचान का होना ज़रूरी है। उर्दू फिकरात के आखिर में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, वो रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में ता है और ते हैं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब बात करते हैं व्यूअर्स टॉपिक नंबर 2 की, असूल की। व्यूअर्स, याद रखिएगा, अगर आप इन 7 रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में कभी भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। रूल नंबर 1, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 2, डज हमेशा ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ लिखा जाता है। रूल नंबर 3, डू आई, वी, यू, दे या जमा के साथ इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 4, वाहिद नाम के साथ या ही, शी, इट के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। रूल नंबर 5, सवालिया और मनफी फिकरात में एस या ई एस को हमेशा ख़त्म कर दिया जाता है। रूल नंबर 6,
CH, SH, SS, O और X जिन वर्ड्स के लास्ट में आता है तो वहां पर हमेशा ES का इजाफा किया जाता है। रूल नंबर 7, बाकी सब के साथ हमेशा S का इजाफा किया जाता है। तो ये है व्यूअर्स पहले टेंस के 7 रूल्स। उम्मीद करता हूं आप इन 7 रूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब चलते हैं व्यूअर्स टॉपिक नंबर 3 की जानिब, बनाने का तरीका। तो अब मैं व्यूअर्स यहाँ पर आप लोगों के साथ गोल्डन पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर आप इन 3 गोल्डन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो सेंटेंस बनाने में आपको कभी भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। नंबर 1, सब्जेक्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है S, इसको उर्दू में कहते हैं फाइल और इसका मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम। नंबर 2, वर्ब, इसकी शॉर्ट फॉर्म है V और इसको उर्दू में कहते हैं फेल और इसका मतलब होता है काम। नंबर 3, ऑब्जेक्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है O और इसको उर्दू में कहते हैं मफूल और इसका मतलब होता है जिस पर काम हो रहा हो। तो ये है व्यूअर्स 3 गोल्डन पॉइंट्स। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ कि इन 3 पॉइंट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। फातिमा आम खाती है। फातिमा यहाँ पर व्यूअर्स सब्जेक्ट है, आम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और खाती यहाँ पर वर्ब है। आप लोग भी व्यूअर्स इसी तरह सेंटेंस पे ये तीनों गोल्डन पॉइंट्स अप्लाई करें। तो अब चलते हैं व्यूअर्स बनाने के तरीके की जानिब। व्यूअर्स मैं यहाँ पर 4 सेंटेंसेस को बनाने का तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। नंबर 1 पे है व्यूअर्स अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको उर्दू में कहते हैं मुस्बत फिक्रा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद व्यूअर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। याद रखिएगा पहले टेंस में हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, इसे आप लोगों ने कभी नहीं भूलना। फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट और लास्ट पे फुल स्टॉप। नंबर 2 पे है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे मनफी फिक्रा कहते हैं। जिन फिक्रात में नहीं या ना आता हो या नॉट, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसका बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डू नॉट और डज नॉट का इजाफा किया जाता है इसमें, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे फुल स्टॉप। और जो तीसरा सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको उर्दू में कहते हैं सवालिया फिक्रा। इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले डू और डज को लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और आप लोगों ने लाजमी एंड पर क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाली निशान ज़रूर लिखना है। और चौथा जो सेंटेंस है हमारे पास है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको उर्दू में कहते हैं सवालिया मनफी फिक्रा। सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद ही नॉट का इजाफा किया जाता है, फिर लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये है व्यूअर्स 4 सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज के बाद आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। सबसे पहले आप उर्दू में एक फिक्रा लिखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है फैसल सच बोलता है। और अब मैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूँ, फैसल स्पीक्स द ट्रुथ। अब इसी का बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, फैसल डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। और अब इसी का ही बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज फैसल स्पीक द ट्रुथ। और इसी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो बनेगा डज फैसल नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो ये था व्यूअर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। मिलते हैं एक और नई खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।